Assalamu alaikum playgroup. How are you all? Okay, you all are fine. माशाल्लाह. आज हम क्या करने जा रहे हैं? जी, सेकेंड वीक में हम कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स. इसके लिए हमने क्या लिया? हमारे पास है एक पैटर्न और हमारे पास है कटआउट्स हैं वर्कशीट्स के, जिनको हमने पंच मशीन के साथ छोटे छोटे पीसीज में लिया है. और इनको हमने क्या करना है? हमारी फिंगर टिप इस्तेमाल करनी है और पैटर्न के अंदर रखनी है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, लाइक दिस. यस, व्हाट वी आर यूजिंग टू डू दिस एक्टिविटी. हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए? फिंगर टिप्स. क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, फिंगर टिप्स. इससे क्या होगा? हमारी इम्प्रूव होगी हैंड मूवमेंट और yes, hand and eye coordination. Very good students, you are genius and excellent. It is an amazing. Okay, अगर आपको घर में पंच मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इनको सीजर के साथ छोटे छोटे पीस कर सकते हैं. अगर आपके पास पैटर्न नहीं है, इसके अलावा आप कोई बास्केट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पून बास्केट या कोई भी कटलरी बास्केट इस्तेमाल कर सकते हैं उस जिसमें कि पैटर्न बने हुए होते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड यू कुड यूज़ द आइस क्यूब बास्केट. आइस क्यूब के लिए जौन सी होती है ट्रे, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बड़े वाले आप कटआउट ले सकते हैं. ओके, डू यू लाइक दिस? इट इज़ एन अमेजिंग. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फिंगर टिप्स. क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फिंगर टिप्स. और आपने जब एक्टिविटी करनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यस, वेरी गुड. ओके, आपने अपनी मामा के साथ ये एक्टिविटी करनी है. आपने खुद नहीं कट करने पीसीज. ओके, आपको आपकी मामा कट करके देंगी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वेरी गुड. इफ़ यू हैव नॉट कलर शीट्स एट योर होम, अगर कलर शीट्स नहीं है हमारे पास तो यहाँ अवेलेबल होती हैं. अगर आपके पास घर में इजीली असेसिबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी यूज्ड नोटबुक, कोई भी यूज़ जो पेपर है आपके घर में वो इस्तेमाल कर सकते हैं. बटर पेपर इस्तेमाल कर, जो घर में पेपर अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्यू टू कोविड, इस पैंडमिक में जिस तरह की हमारा नई चीज़ें इजीली असेसेबल अगर आपको हो रही, कुछ शॉप्स क्लोज हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? फॉलो द पैटर्न्स. कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? फॉलो द पैटर्न्स. क्या? वेरी गुड, फॉलो द पैटर्न. दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी. हमने 1 बाय 1 इन पीसीस को लेना है और इस तरह हमने सब इस पैटर्न्स के अंदर रख देने हैं. इट इज़ लुकिंग ऑसम. यस, वेरी गुड. इट इज़ अ ग्रेट. आई हैव इंजॉयड दिस एक्टिविटी. होप यू विल इंजॉय इट एट योर होम. और अब हम करेंगे एक और एक्टिविटी. यस, कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम? जी, हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्रेम है, थ्रेड है और हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रेम है. कौन सी एक्टिविटी के लिए? फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी. वेरी गुड. इसके लिए मेरे पास तो फ्रेम है. हमारे पास क्लास में फ्रेम्स होते हैं, लेकिन अगर आपको घर में जब एक्टिविटी करनी है तो हम ये जो मेरे पास पड़े हुए हैं ये मैंने बनाए हैं खुद से. और आपको मैं इसके अलावा भी प्रोसेस बताऊंगी हाउ टू मेक दिस एक्टिविटी एट योर होम. ओके, ये है फ्रेम और ये इसके साथ है थ्रेड. और इस एक्टिविटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 फिंगर एंड थंब. 2 फिंगर एंड थंब. ओके, why we do this activity? Yes, to develop the fine motor skills. Why we do this activity? हम ये एक्टिविटी क्यों करते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स.
ओके, इट इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी। इसका लॉन्ग थ्रेड है। हाँ, इसके साथ क्या होती है, हैंड के साथ साथ आर्म मूवमेंट भी होती है। जब थ्रेड हम दूर लेके जाते हैं तो हमारे हाथ, हमारे जो आर्म मूवमेंट भी होती है, हाथ बिल्कुल दूर चला जाता है। जैसे हमने इस एक्टिविटी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, लॉन्ग थ्रेड इस्तेमाल करना है, लाइक दिस। वन टाइम एक हाथ से हम इसको हैंडल करते हैं फ्रेम को, और दूसरे हाथ से क्या करते हैं जी, दूसरे हाथ से थ्रेड को इन जो सर्कल्स हैं जो हमारे इसके फ्रेम के ऊपर, इनके अंदर से हम गुजारते हैं इस तरह। आई हैव डन, यस, मैंने कर लिया है। डू यू वांट टू डू दिस? वेरी गुड, आपको भी करना है। ऑसम, इट इज़ एन अमेजिंग। अगर आपके पास, ये देखिए मेरे पास और भी फ्रेम्स हैं इसके साथ। ये जब हम क्लास में करते हैं, हमारे पास इस तरह के फ्रेम्स हैं। सारी टेबल्स के लिए अलग-अलग शेप से फ्रेम हैं। फिर उसके साथ हमारे पास फेरी एंड अदर्स फ्रेम भी हैं। और इसके साथ साथ जी, ऑसम, ये इट इज़ अ सेफ एक्टिविटी। स्टूडेंट विल डू बाय हिज विल। आप जैसे भी करें, जहाँ से भी फ्रेम को इस थ्रेड को इसके अंदर से गुजारना चाहें तो आप इसको अच्छे से गुजार सकते हैं। ओके, इसके दोनों साइड पे वो स्टार्टिंग पिन्स हैं, कहीं से भी थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू डोंट हैव एट योर होम दिस एक्टिविटी, वी विल मेक दिस एक्टिविटी ओवर हेयर लाइक दिस। ये देखिए मैंने ये एक्टिविटी बनाई है। मेरे पास एक कार्ड था, उस कार्ड को मैंने कवर किया है। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, पंच मशीन के साथ मैंने इसमें ये सुराख किए हैं टू डू दिस एक्टिविटी लाइक दिस, यू कैन सी। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल की है, टेप, स्कॉच टेप इस्तेमाल की है स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के लिए। बिकॉज स्टूडेंट्स आर हैव लिटिल हैंड्स, आपके पास छोटे छोटे हैंड्स है, तो वह स्टार्टिंग पॉइंट अगर रिफाइन नहीं होगा तो वह इसमें से गुजारना उनके लिए जी थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। नहीं तो यू ऑल आर ऑसम, यू कैन डू एवरीथिंग। आप कर सकते हो सब कुछ। वेरी गुड, ऑसम, यू आर ग्रेशियस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, हमने ये एक्टिविटी अब बनानी है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास कार्डबोर्ड है उसको मैंने कवर किया है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो डोंट बी पैनिक, आपने उसी तरह कार्ड्स को लेना है, ठीक है। कार्ड के ऊपर कोई अच्छी सी पेंटिंग करनी है, ठीक है। उस पेंटिंग के अकॉर्डिंग चाहे आप पंच मशीन के साथ बना लें, इसके ऊपर ये सर्कल कर लें जिस तरह मैंने किए हैं। अगर आपके पास पंच मशीन घर में अवेलेबल नहीं है तो तब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पंच मशीन अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में फोक तो होगा, फोक जिसके साथ जिसके साथ नूडल्स खाते हैं, उस फोक को आपने इस्तेमाल करना है। उर्दू में जिसे कहते हैं कांटा, हम कहते हैं। उस फोक के ज़रिए हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ सुराख बनाते जाना है पेज के ऊपर जो हमारे पास होगा, ठीक है। अगर आपके पास पंच मशीन घर में अवेलेबल नहीं है, और वो फोक बच्चों को बिल्कुल नहीं देना, ओके। शुड बी फॉलो द सेफ्टी मेजर्स, डोंट लीव द थिंग्स अराउंड द स्टूडेंट्स लाइक दिस। चिल्ड्रन के इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी जो कि उनको हार्म पहुंचाएं। और इसके लिए मैंने एक लॉन्ग थ्रेड लिया है और उसको मैंने क्या किया है, हाथों के मूवमेंट के साथ उसको मैंने लाइक लेसेस बनाया है। और उसका मैंने क्या बनाया है जी, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है। कैसे बनाया है स्टार्टिंग पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ स्कॉच टेप के साथ मैंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है। स्कॉच टेप जो मैंने उसके स्टार्टिंग पॉइंट के इर्द गिर्द जब मैंने लगाई लाइक दिस, ये देखिए, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाई तो हमारी एक्टिविटी ये देखिए। और जो स्कॉच टेप आगे ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इसको कवर करते हैं तो वो उसको
किसके साथ, सीजर के साथ कट करके इक्वल करना है। और फिर हम क्या करेंगे, दिस वी विल डू दिस एक्टिविटी टू डेवलप आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, टू डेवलप द आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। यस, आई हैव डन। मैंने एक और एक्टिविटी इस तरह बनाई है, आपने भी घर में बनानी है और ये एक्टिविटी मुझे करके दिखानी है। ओके, डू यू फील फन इन दिस एक्टिविटी? वाओ, ग्रेट, आई ऑल्सो फील फन in this activity. I have an other activity for you. Yes, what I have in my hand? मेरे हाथ में क्या है जी, मेरे हाथ में है ब्लॉक्स। अब इनको हमने क्या करना है जी, I am going to open this bag of block like this. Okay, I have take out all the blocks from the bag. Now I will put over there. मैंने उनको साइड पे किया और अब मैंने क्या करना है शुरू जी। सबसे पहले मैंने क्या ली हैं, इनकी टायर्स मैंने इकट्ठे किए अंदर से। एक तरह से जब एक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट द थिंग्स विच लुक अलाइक। सबसे पहले हमने चीज़ें वो कलेक्ट करनी है जो एक जैसी लग रही हैं। ओके, सबसे पहले टायर्स इकट्ठे किए हैं, फिर उसके बाद मैंने वो ब्लॉक्स इकट्ठे किए हैं जिनके साथ टायर्स अटैच होंगे। ओके, मैंने क्या किया है सबसे पहले, यस, एंड देन वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर ऑसम। सबसे पहले मैंने क्या किया था, टायर्स इकट्ठे किए थे और देन क्या किया है, मैंने वो ब्लॉक्स इकट्ठे किए हैं जिनके साथ क्या होगा जी, टायर्स अटैच करेंगे। और देन उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इन जिन ब्लॉक्स के साथ मैं टायर्स अटैच कर रही हूँ इनको क्या करूँगी, आपस में कनेक्ट कर जी, जोड़ दूंगी। वेरी गुड, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा लाइक दिस। आई होप कि आप सबके पास ये ब्लॉक्स घर में होंगे। अगर आपके पास इस तरह ज़्यादा पैटर्न वाले ब्लॉक्स नहीं होंगे तो छोटे ब्लॉक्स के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। द बेसिक रीज़न टू डू दिस एक्टिविटी इज़ to develop the fine motor skills. What I am going to use to do this activity. मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ इस एक्टिविटी करने के लिए, थम एंड फिंगर्स, 1 थम एंड 2 फिंगर्स, दोनों हाथ के साथ। इस तरह क्या हो रहा है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स क्या हो रही हैं, डिवेलप हो रही हैं। यस, 1 by 1 we do like this. Yes, I have made like this. You could move. Yes, very good students. We will do this activity like this, 1 by 1. Very good. Do you feel enjoy in this activity? I am feeling too much joyful. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एक्टिविटी में। We are doing this activity to develop our fine motor skills. इसी तरह ही हम इनके साथ और भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे 1 by 1। ये मैंने क्या बनाया है जी, what I have made with these blocks. इन ब्लॉक्स के साथ मैंने क्या बनाया है, ट्रेन बनाई है मैंने तो। Do you want to do this activity? वेरी गुड, आप भी ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। वेल डन स्टूडेंट्स, यू आर ग्रेट। हमने ये एक्टिविटी कैसे करनी है जी, हाथों की मदद के साथ। लेकिन हमने क्या ऐसे सारे हाथों से पकड़ के करनी है, नहीं, हमने क्या इस्तेमाल करने हैं, फिंगर्स, 2 फिंगर्स और थंब। वेरी गुड स्टूडेंट्स। वही मेरी ट्रेन तो मूव कर रही है। बैक, वाह वाह, आई माई ट्रेन इज गोइंग forth and back.
यस। ओके स्टूडेंट, होप यू हैव लर्न। अल्लाह हाफिज़। नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।